नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी पत्र लेखन की दूसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग अनौपचारिक पत्र के विषय में पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्रों के विषय में और इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न भी करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में जितने भी दोस्तों अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं पत्र लेखन से, उन सारे प्रश्नों को हम लोग दोस्तों करेंगे 2-3 पार्ट में करके। तो दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके जो आप पत्र लेखन पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों मिल जाएगा। वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो कल हमने आपको बताया था दोस्तों कि औपचारिक पत्र होता क्या है। जैसे औपचारिक पत्र जो भी आपके शासकीय पत्र होते हैं, कौन से शासकीय पत्र, जिसे सरकारी पत्र कहते हैं, शासकीय पत्र हो गए, अर्धशासकीय पत्र हो गए, कौन से अर्धशासकीय पत्र हो गए। उसके अलावा आपके कार्यालयी पत्र हो गए, कौन से कार्यालयी पत्र हो गए। उसके अलावा दोस्तों आपके व्यावसायिक पत्र हो गए, व्यावसायिक पत्र आपके हो गए। और उसके अलावा दोस्तों आपके आवेदन पत्र हो गए, प्रार्थना पत्र हो गए, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र आपके हो गए दोस्तों। उसके अलावा आपका दोस्तों अधिसूचना भी आता है इसी में, अधिसूचना अधिसूचना। उसके बाद दोस्तों आपका आता है परिपत्र। अधिसूचना के बाद दोस्तों आता है परिपत्र आता है। और इसी में दोस्तों आपका आ जाएगा, परिपत्र के बाद दोस्तों इसी में आपकी विज्ञप्ति भी आती है। क्या आता है? विज्ञप्ति भी आती है दोस्तों। और इसी में दोस्तों आपका अनुस्मरण पत्र भी आता है, अनुस्मरण पत्र। ये सब दोस्तों अभी हम एक एक करके इन सब सारे टॉपिक्स के विषय में देखेंगे। अधिकतर इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों औपचारिक पत्र से। ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं शासकीय पत्र के विषय में। औपचारिक में दोस्तों अब हम क्या देखेंगे? शासकीय पत्र के विषय में। तो सबसे पहले जान लेते हैं शासकीय पत्र होता क्या है। शासकीय पत्र या इसे क्या कहते हैं? सरकारी पत्र भी कहते हैं। शासकीय पत्र या इसे क्या कहते हैं? सरकारी पत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, जो सरकारी कामकाज के लिए, किसके लिए? सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए जो भी आपके पत्र प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? शासकीय पत्र होते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों विभागों में किया जाता है, विभागों में होता है, मंत्रालय में इसका प्रयोग होता है, मंत्रालय में होता है दोस्तों, दूतावासों में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये पत्र क्या होते हैं? शासकीय पत्र होते हैं। जो शासकीय पत्र होते हैं दोस्तों ये वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर भी लिखे जाते हैं। वरिष्ठ से ये कनिष्ठ, वरिष्ठ से क्या होता है? कनिष्ठ, और कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ लिखे जाते हैं। ये जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपने कनिष्ठ अधिकारी को लिखते हैं और कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ की अधिकारियों को लिखते हैं। और दोस्तों अपने समकक्ष अधिकारियों के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। शासकीय जो शासकीय पत्र है ये अपने समकक्ष अधिकारियों के लिए भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विशेषता देखते हैं। तो इसकी जो दोस्तों पहली विशेषता है, इसकी पहली विशेषता है कि ये जो आपका पत्र होता है ये पूर्णतः आपका क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। पूर्णतः औपचारिक पत्र होता है। क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र इसलिए होता है क्योंकि इसमें जैसे आपका कृपा हो गया, अनुग्रह हो गया, क्या हो गया? अनुग्रह हो गया, निवेदन हो गया, इन सब जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये पूर्णतः क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं। और दूसरा दोस्तों इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता संक्षिप्तता है। दोस्तों ये जितना संक्षिप्त हो सकता है उतने संक्षेप में ये पत्र लिखे जाते हैं। दोस्तों तीसरा, इसमें राजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जो आपकी राजभाषा है उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में लिखा जाता है तो जैसे यूपी की आपकी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है, तो ये हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। और दोस्तों इसमें फिर अंग्रेजी का यूज नहीं किया जाएगा। और इसका दोस्तों चौथी विशेषता है कि जो इसकी भाषा होती है वो भाषा दोस्तों इसकी संयत होती है, सरल होती है,
संयत, सरल और दोस्तों क्या होती है, शिष्ट होती है। इसकी भाषा क्या होती है, शिष्ट होती है। जैसे जो अपने से बड़े अधिकारी हैं उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सब सारे शब्द यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा दोस्तों इसकी विशेषता है कि इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। किसमें, इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष शैली का दोस्तों, इसमें नहीं मैं, तुम, तुम्हारा, इन शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। इसमें अन्य पुरुष, इसका, उसका, ऐसे शब्दों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका प्रारूप कैसा होता है। अब आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि शासकीय जो पत्र होता है इसका प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा जाता है, पत्रांक लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पत्रांक लिखा जाता है। फिर दोस्तों आपका लिखा जाता है प्रेषक का नाम, प्रेषक का पदनाम, प्रेषक का क्या लिखा जाता है, पदनाम व पता लिखा जाता है। प्रेषक का पदनाम व पता लिखा जाता है। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर आपका लिखा जाता है प्रेषक का पदनाम व पता के बाद सेवा में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सेवा में। फिर दोस्तों क्या लिखा जाता है, प्रेषती, क्या लिखा जाता है, प्रेषती का पदनाम, प्रेषती का पदनाम व यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा। प्रेषती का पदनाम व पता। फिर दोस्तों आपका लिखा जाता है दिनांक, दिनांक आता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है विषय, विषय क्या होता है, ये संक्षिप्त में लिखा जाता है। एक वाक्य में ही ये विषय लिखना चाहिए दोस्तों। विषय के बाद फिर आ जाता है आपका संबोधन, विषय के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, आपका संबोधन। संबोधन के बाद दोस्तों जो आपका आता है उसे बोलते हैं दोस्तों निर्देश। संबोधन के बाद क्या आता है दोस्तों, निर्देश। निर्देश क्या होता है, जो भी बात आपको कहनी होती है, यानी पत्र का मुख्य भाग होता है दोस्तों। पत्र का मुख्य भाग क्या होता है आपका, निर्देश होता है। निर्देश के बाद दोस्तों आपका आता है स्वनिर्देश। स्वनिर्देश जानते हैं क्या होता है दोस्तों, स्वनिर्देश। स्वनिर्देश होता है जैसे हम जब पत्र प्रधानाचार्य को लिखते थे तो आपका शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वही दोस्तों वो होता है क्या, स्वनिर्देश। स्वनिर्देश में क्या लिखा जाता है इस पत्र में, भौदीय या फिर क्या बोलते हैं भौदिया, जो भी लिंग हो दोस्तों उस अनुसार लिखा जाता है। स्वनिर्देश के बाद दोस्तों क्या किया जाता है, फिर आप हस्ताक्षर आता है। स्वनिर्देश के बाद दोस्तों क्या आता है, हस्ताक्षर आता है। स्वनिर्देश हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका आता है संलग्न। संलग्न जो करते हैं, संलग्नक दोस्तों, जो भी इसमें हम प्रतिलिपि लगाते हैं वो क्या होती है, संलग्नक। यानी जो भी हमें इस पत्र के साथ और भी जो भी पत्र या प्रतिलिपि लगानी होती है वो क्या होता है, संलग्नक होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा जाता है पृष्ठांकन। क्या लिखा जाता है, पृष्ठांकन किया जाता है। पृष्ठांकन इसमें दोस्तों जो आपका किया जाता है, यानी जिन जिन अधिकारियों को ये पत्र और भेजा जा रहा है उनका पदनाम पूरा लिखा जाता है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपका हस्ताक्षर आता है। हस्ताक्षर ये होता है दोस्तों, जिस भी आप डिपार्टमेंट से भेज रहे हैं वहां का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका भी हस्ताक्षर करा लिया जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसका प्रारूप कैसे हम बनाते हैं। तो ये मान लीजिए हमें पत्र लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे दोस्तों पत्रांक, यानी पत्र संख्या जिसे बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रेषक का पदनाम आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका सेवा में आ जाएगा। सेवा में के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेषिती का पदनाम व पता आ जाएगा। उसके बाद इधर दोस्तों क्या लिख दिया जाता है, दिनांक। दिनांक हमेशा दोस्तों दाईं तरफ लिखा जाता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है दोस्तों विषय आ जाता है। क्या आ जाता है, विषय। फिर क्या आता है दोस्तों आपका संबोधन। संबोधन के बाद दोस्तों यहाँ जो पत्र लिखना हम प्रारंभ करते हैं ये होता है आपका निर्देश, स्वनिर्देश होता है दोस्तों। ये क्या होता है, निर्देश होता है, ये आपका निर्देश होता है। निर्देश के बाद दोस्तों आप क्या लिखते हैं, स्वनिर्देश। स्वनिर्देश दोस्तों यहाँ आ जाता है, ये क्या होता है, स्वनिर्देश, जहाँ पे भौदिया या फिर भौदिये लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है, अपना हस्ताक्षर कर दिया जाता है, पद का नाम या जो भी आप लिख के। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों संलग्नक आ जाता है। क्या आता है,
संलग्नक आ जाता है, जो भी आप इसमें प्रतिलिपि लगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाता है, पृष्ठांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, पृष्ठांकन। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आप सक्षम अधिकारी है उसका जो हस्ताक्षर करवाते हैं यहाँ पे वो कराया जाता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका शासकीय पत्र, शासकीय पत्र का ये प्रारूप हो गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासकीय पत्र किस भाषा में लिखा जाता है, या उसकी शैली या कह सकते हैं किस शैली में यहाँ लिखा जाता है दोस्तों, तो उसको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किसमें, अन्य पुरुष शैली में। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा। सरकारी पत्र के बाद दोस्तों अब हम अर्ध सरकारी पत्र देखेंगे क्या है। तो ये भी एक सरकारी पत्र का ही प्रारूप है। कौन से, सरकारी पत्र का ही ये प्रारूप है। इसमें क्या होता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है किसी सरकारी कामकाज के लिए, यानी जो ये पत्र लिखा जाता है ये भी सरकारी कामकाज हेतु ही लिखा जाता है, सरकारी कामकाज हेतु ही लिखा जाता है। यानी कोई भी काम जैसे किसी अधिकारी को अगर सौंपा गया है तो वो अधिकारी उसमें निजी तौर पर रुचि लेके वो एक अपने समकक्ष दूसरे अधिकारी को पत्र लिखेगा कि जिससे वो काम, यानी जो आपका सरकारी काम है वो जल्दी करवा सके। सरकारी काम को जल्दी करवाने हेतु भी ये लिखा जाता है। और दूसरा इसमें ये मैत्री भाव से भी लिखा जाता है। कैसे, मैत्री भाव से लिखा जाता है। ये पत्र आपका मैत्री भाव से लिखा जाता है। इसमें उत्तम पुरुष शैली का, उत्तम और मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। उत्तम और मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। और जो ये पत्र होता है आपका, ये राजभाषा में लिखे जाने का इसकी कोई शर्त नहीं होती है। राजभाषा जो आपकी है उसमें लिखे जाने की कोई इसकी शर्त नहीं होती है। और चौथा जो इसका और एक पॉइंट है उसमें ये होता है कि ये जो आपका अर्थशास्त्रीय पत्र है ये कभी भी अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं लिखा जाता है। यानी अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को ये कभी भी नहीं लिखा जाता है, श्रेष्ठ अधिकारी को ये नहीं लिखा जाता है। और इसमें जो आपका प्रेषिती का नाम व पद होता है, प्रेषिती अभी हमने आपको बताया था ना कि क्या होता है। प्रेषिती मतलब पत्र प्राप्त करने वाला, यानी प्राप्त करता जो होता है उसके लिए। यानी इसमें क्या होता है, प्रेषिती का पद नाम व पता क्या होता है, नीचे होता है, नीचे पत्र के नीचे होता है। और जो आपका सरकारी पत्र होता था उसमें प्रेषिती का नाम व पता क्या होता था, सरकारी पत्र में यहाँ होता था और इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ये हो गया आपका क्या, अर्ध शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो अर्ध शासकीय पत्र होता है इसमें उत्तम और मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग होता है और इसे वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं। और ये क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र होता है। और दूसरा क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा से अपने समकक्ष या अपने से जूनियर अधिकारियों के लिए लिखा जाता है, कभी भी ये अपने से श्रेष्ठ अधिकारियों के लिए नहीं लिखा जाता है। अब इसके दोस्तों कार्यालयीय आदेश एक आपका ऐसा आदेश होता है जिसमें क्या होता है कि किसी कार्यालय या विभाग में, जो किसी कार्यालय या आपके विभाग में, कार्यालय या विभाग में जो आपके कर्मचारी होते हैं, जो क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको सूचना देने के लिए, क्या देने के लिए, सूचना देने के लिए जो आदेश पारित होता है वही क्या होता है, कार्यालय आदेश। सूचना कैसे है, जैसे आपकी नियुक्ति पत्र हो गया, नियुक्ति पत्र या नियुक्ति की सूचना, पदोन्नति की सूचना, क्या पदोन्नति की सूचना आपकी हो गई। और आपका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर आपकी क्या हो गई, स्थानांतरण हो गया। और या फिर आपके जो अवकाश यानी अवकाश की स्वीकृति हेतु, अवकाश की स्वीकृति। तो ऐसे जो आपके आदेश होते हैं वो क्या होते हैं, कार्यालय आदेश होते हैं।
तो कार्यालय आदेश में आपका क्या आ जाएगा, जैसे किसी की नियुक्ति पत्र हो गई, पदोन्नति हो गई, इसकी सूचना हो गई, या स्थानांतरण की सूचना हो गई, या किसी कर्मचारी के अवकाश की स्वीकृति, तो वो सब क्या आ जाएंगे, कार्यालय आदेश में आ जाएंगे। अब देखिए कार्यालय आदेश की विशेषता क्या होती है, तो अब हम देखेंगे कार्यालय आदेश की विशेषता क्या होती है। अब इसकी दोस्तों हम लोग विशेषता देखते हैं। तो जो इसका सबसे पहला पॉइंट है, इसकी जो भाषा होती है, इसकी भाषा सरल, स्पष्ट व अर्थबोध में सक्षम होनी चाहिए। वह क्या, अर्थबोध में सक्षम होनी चाहिए, अर्थबोध में सक्षम होनी चाहिए, यानी इसकी भाषा सक्षम होनी चाहिए, यानी इसकी भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और वो समझने योग्य हो, यानी तब भाषा में इसे नहीं लिखा जाना चाहिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अधिकारी आदेश दे रहा है, यानी आदेश देने वाले अधिकारी का क्या होना चाहिए, नाम व पता होना चाहिए। आदेश देने वाले अधिकारी का क्या होना चाहिए, अधिकारी का नाम व पता होना चाहिए, अंकित होता है, नाम व पता अंकित होना चाहिए। और इसमें दोस्तों एक पॉइंट ये भी होता है कि इसमें अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि इसमें संबोधन और स्वनिर्देश का भी प्रयोग नहीं होता है, संबोधन व स्वनिर्देश का भी प्रयोग नहीं होता है, संबोधन व स्वनिर्देश का भी प्रयोग नहीं होता है इस पत्र में, आपके कार्यालय आदेश में। और दोस्तों पत्र के नीचे जो पत्र आपका समाप्त होता है, यानी कि जहां भौतिक लिखा जाता है, वहां पे क्या होता है कि अधिकारी, जो अधिकारी आपका आदेश दे रहा है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी अधिकारी का क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। और उसके बाद नीचे पत्र में आपके कहा, बाईं ओर जिन अधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है, यानी जिन अधिकारियों को क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। अधिकारी जिन अधिकारियों को क्या किया दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर इसके हम प्रारूप की बात करें तो इसका प्रारूप दोस्तों इस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, विभाग का नाम होगा, सबसे पहले क्या होगा, विभाग का नाम दिया गया होगा, उसके बाद यहाँ पे पत्र संख्या दी गई होती है, फिर आपका क्या दिया गया होता है, दिनांक दिया गया होता है, फिर यहाँ पे क्या लिखा होता है, कार्यालय आदेश लिखा होता है। क्या लिखा होता है, कार्यालय आदेश। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर विभाग का नाम हो जाएगा, पत्र संख्या हो जाएगी, दिनांक हो जाएगा, कार्यालय आदेश। तो यहाँ पे जो भी आदेश दिया गया होता है वो सब सारी चीजें लिखी होती हैं। कौन अधिकारी आपका आदेश दे रहा है वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे क्या होता है, उसे लिख दिया जाता है आज्ञा से, तो यहाँ पे उसके हस्ताक्षर कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये लिखा जाता है जिनको आदेश दिया जा रहा है, यानी जिस विभाग में क्या बोलते हैं, आदेश दिया जा रहा है, नहीं यानी जिनको आदेश दिया जा रहा है उन पदाधिकारियों के यहाँ पे क्या होते हैं, नाम होते हैं, या कर्मचारियों के क्या होते हैं, यहाँ पे नाम होते हैं, कर्मचारियों के क्या होते हैं, नाम होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो कार्यालय आदेश की जो आपकी विशेषता होती है, इसकी भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और अर्थ बोध हो, अन्य पुरुष शैली इसमें प्रयोग किया जाता है, और इसमें आदेश देने वाले अधिकारी का नाम व पता होना चाहिए, और इसमें अभिवादन, संबोधन व स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता, अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए, और जिनको आदेश दिया जाता है उनका जो नाम होता है वो बाईं तरफ लिखा जाता है। और दोस्तों एक विशेषता इसकी और होती है जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये अपने से जूनियर की ओर लिखा जाता है, यानी वरिष्ठ से क्या लिखा जाता है, ये वरिष्ठ से किसकी तरफ लिखा जाता है, कनिष्ठ अधिकारियों की तरफ लिखा जाता है। यानी आदेश क्या दिया जाएगा, अपने से नीचे वालों को दिया जाएगा, जो अपने से नीचे अधिकारी होंगे, यानी वरिष्ठ से ये क्या होता है, कनिष्ठ की ओर आदेश दिया जाता है। तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका कार्यालय आदेश।
दोस्तों अब देखते हैं व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र ऐसे होते हैं जिसमें एक औद्योगिक संस्थान, कौन से औद्योगिक संस्थान आपका हो गया या फिर क्या हो गई, कंपनी हो गई, औद्योगिक संस्थान या आपकी कंपनी किसी दूसरे औद्योगिक संस्थान या कंपनी, किसी दूसरे आपके औद्योगिक संस्थान या आपकी क्या हो गई कंपनी, उनके बीच ये पत्र लिखा जाता है। और या फिर कंपनी व्यक्ति के बीच में या संस्थान के बीच में, कंपनी व्यक्ति को पत्र लिखती है या क्या बोलते हैं व्यक्ति कंपनी को पत्र लिखता है। तो ऐसे जो पत्र होते हैं व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ये लिखे जाते हैं जैसे सूचना के लिए आपके पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा शिकायत के लिए भी लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, शिकायत के लिए आप ये पत्र लिखे जाते हैं। तीसरा कोई सामान का ऑर्डर देना है, यानी सामान के ऑर्डर के लिए आपके ये पत्र लिखे जाते हैं। तो ऐसे जो आपके पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं। यानी व्यावसायिक पत्र क्या होता है, एक औद्योगिक संस्थान या कंपनी द्वारा दूसरे औद्योगिक संस्थान या कंपनी को लिखा जाता है। किस लिए, किसी चीज की सूचना मांगने के लिए, यानी कोई प्रोडक्ट खराब निकला उसकी शिकायत करने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति कंपनी को लिखता है या कंपनी किसी व्यक्ति को लिखती है। और ये दोस्तों धन्यवाद भी पत्र इसमें लिखा जाता है, जैसे कि हमें इस कंपनी से सामान प्राप्त हुआ और सामान काफी अच्छा रहा, तो किसी व्यक्ति को तो वो कंपनी के लिए धन्यवाद पत्र भी लिखेगा। तो ये होते हैं दोस्तों व्यावसायिक पत्र होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे अधिसूचना। तो अधिसूचना क्या होता है, जैसे उच्च पद में क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए, इनकी ओर से निर्गमित पत्र, जो भी पत्र इनकी तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें नियम हो गए, विनियम हो गए, आपके अधिनियम हो गए, आदेश कोई हो गया, या फिर नियुक्त संबंधी कोई सूचना हो गई, या सेवानिवृत्त इस प्रकार की कोई सूचना हो गई, तो वो क्या होती है, अधिसूचना होती है। और जब ये सरकारी गजट में प्रकाशन हो जाता है इसका, तो वो क्या हो जाती है, अधिकृत सूचना बन जाती है। यानी कि जब उच्च पद से कोई आदेश या कोई पत्र जारी होता है जिसमें नियम, विनियम, आदेश और आपके नियुक्त संबंधी कोई पत्र हो गया या सेवानिवृत्ति संबंधी इत्यादि की जो सूचना होती है वही क्या होती है, आपकी अधिसूचना होती है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, अधिसूचना की आपकी क्या होती है, विशेषता क्या होती है, ये देखते हैं। तो अधिसूचना की आपकी जो पहली विशेषता होती है, जो अधिसूचना लिखी जाती है, ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। किसमें, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जब ये आपकी सूचना प्रकाशित और ये क्या होता है, वरिष्ठ से, आप हमेशा ये याद रखिएगा, जो अधिसूचना होती है वरिष्ठ की तरफ से जारी की जाती है। किसके लिए, कनिष्ठ के लिए जारी की जाती है अधिसूचना क्या होता है, वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ जारी की जाती है। और तीसरा क्या हो जाता है इसका पॉइंट आपका, कि इसका जो प्रारूप होता है, जो मतलब इसको लिखा जाता है जब ये पत्र, तो ऊपर यहाँ पे क्या लिख दी जाती है, अधिसूचना लिख दी जाती है। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, अधिसूचना लिख दी जाती है। तो इसके प्रारूप में क्या होता है, ऊपर अधिसूचना लिख दी जाती है। इसके प्रारूप में ऊपर क्या होता है, ऊपर अधिसूचना लिख दी जाती है। क्या लिख दी जाती है, अधिसूचना लिख दी जाती है। और दोस्तों इसका जो चौथा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, कोई आप प्रत्युत्तर की कोई संभावना नहीं होती है। भाई वरिष्ठ कनिष्ठ को कोई उत्तर थोड़ी देगा, तो इसमें क्या होता है, प्रत्युत्तर की कोई संभावना नहीं होती है। प्रत्युत्तर की कोई भी आपकी क्या होती है, संभावना नहीं होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, अधिसूचना हो गई। और अधिसूचना को दोस्तों क्या कहते हैं, इंग्लिश में नोटिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों परिपत्र देखेंगे, जिसे सर्कुलर का। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे परिपत्र होता क्या है आपका, परिपत्र एक सरकारी सूचना होती है, जो सरकारी सूचना सभी कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए। मान लीजिए गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट कोई सूचना लाती है,
यूपी गवर्नमेंट आपकी कोई सूचना जारी करती है, जिसको क्या करना है कि एक साथ सभी कर्मचारियों को, या किसी एक विभाग के अंतर्गत हो या सभी विभाग के अंतर्गत, सभी कर्मचारियों को जारी करने के लिए जो आप सूचना होती है वही आपकी क्या होती है, परिपत्र होती है। यानी कहने का मतलब है कि यूपी गवर्नमेंट एक आपका आदेश निकालती है जिसमें वो चाहती है कि यूपी गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, क्या है, कर्मचारी हैं, उनकी जो रिटायर की उम्र है वो कितना कर दी जाए, 60 साल कर दी जाए। तो इस आदेश को सर्कुलर के माध्यम से वो सभी विभागों में क्या करेगी, पहुंचाएगी। तो यही होता है आपका परिपत्र या सर्कुलर जिसे कहते हैं। तो अब इसकी हम विशेषता देखते हैं। इसकी क्या देखते हैं, विशेषता। विशेषता ये होता है कि देखिए गवर्नमेंट जारी कर रही है ना, तो गवर्नमेंट जारी कर रही है तो जो इसकी शैली होगी वो क्या होगी, आदेशात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया जाएगा। कौन सी शैली का, आदेशात्मक शैली का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, इसकी भाषा क्या रहेगी, आपकी सरल व स्पष्ट रहेगी। सरल व क्या रहेगी आपकी, इसकी भाषा स्पष्ट रहेगी। तीसरा क्या रहेगा इसका पॉइंट, और जो ये आदेश रहेगा ये क्या रहेगा, संक्षिप्त में रहेगा। यानी जो भी पत्र जारी किया जाता है उसमें यही किया जाता, यही उसकी मुख्य विशेषता होती है कि उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा उसे संक्षेप में जारी किया जाए, यानी संक्षिप्तता उसकी मुख्य विशेषता होती है किसी भी पत्र की। तो ये दो हम देखते हैं अनुस्मरण पत्र। अनुस्मरण पत्र जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो ये जो पुराने पत्र, जो भी पुराने पत्र लिखे होते हैं उसको याद दिलाने के लिए, यानी पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए ये लिखे जाते हैं, याद दिलाने के लिए। जैसे कि कोई एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र लिख रहा है किसी विषय में जानकारी के लिए, और वो जो दूसरा विभाग है उस पत्र को वो भूल गया है, तो वो क्या करता है, पहले वाला विभाग फिर दूसरे वाले विभाग को याद दिलाएगा कि हमने आपको एक पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये जो अनुस्मरण होते हैं ये व्यावसायिक पत्रों में भी लिखे जाते हैं, शासकीय पत्रों में भी लिखे जाते हैं। तो वो क्या करेगा, पहले वाले पत्र का भी उसमें जो आपकी प्रतिलिपि होती है वो भी दे देगा कि हाँ हमने ये पत्र आपको भेजा था और आप देखिए अभी तक आप इसका जवाब नहीं दिए। तो जब उसको मिलता है तो हाँ उसको याद आता है दूसरे विभाग को, हमें पत्र भेजा गया था और हम भूल गए। तो वही क्या होता है, रिमाइंडर, यानी पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए तो रिमाइंडर भेजा जाता है। उसके बाद देखिए प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति ये सरकार की तरफ से जारी की जाती है, सरकार की तरफ से। इसमें क्या होता है कि मीडिया को सूचना दिया जाता है, मीडिया को सूचना देने के लिए जैसे अपना कोई प्रचार प्रसार कराने के लिए किसी भी योजना हो गया, आपका योजना हो गया, इसके प्रचार प्रसार कराने के लिए जो सरकार मीडिया को सूचना देती है वही क्या होती है, प्रेस विज्ञप्ति होती है। अब बात करते हैं निविदा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंडर। तो टेंडर निकलता कैसे है, तो टेंडर क्या होता है, सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, और इसमें मुख्यतः होता है जैसे किसी निर्माण कार्य के लिए, यानी किसी निर्माण कार्य के लिए या फिर कह सकते हैं कि किसी चीज की सामान आपूर्ति के लिए क्या होता है, सामान आपूर्ति के लिए इसको जारी किया जाता है। यानी क्या की जाती है, एक प्रकार की ये नीलामी होती है, यानी नीलामी की सूचना होती है। और इसमें बहुत सारे प्राइवेट या जो भी होते हैं वो टेंडर अपना फॉर्म भरते हैं, और जिसकी बोली सबसे कम होती है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या क्या कह सकते हैं सामान की आपूर्ति के लिए, सरकार उसी का टेंडर पास कर देती है, अर्थात उसी को कार्य करने के लिए वो टेंडर दे देती है। तो दोस्तों ये रहा पत्र लेखन से हमारा आपका औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र भी पूरा हो गया, और क्या बोलते हैं औपचारिक पत्र भी पूरा हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पत्र लेखन से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है
पहला प्रश्न आपका है कि कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, यानी कि इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो आपको पता है कि अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं, तो अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो जैसे क्या होता है, पहला है ऑप्शन, मोहल्ले में बिजली की समस्या है तो जिला अधिकारी को लिखा गया पत्र। तो जिला अधिकारी को जो यहाँ पत्र लिखा जा रहा है, ये पत्र आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औपचारिक पत्र हो जाएगा। दूसरा, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। तो ये क्या हो जाएगा, आपका निमंत्रण पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निमंत्रण पत्र। और निमंत्रण पत्र आपका क्या होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। क्या होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। तीसरा है कि गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखा जा रहा है पत्र। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, औपचारिक। और प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, ये भी क्या हो जाता है आपका औपचारिक पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। दूसरा क्वेश्चन है आपका, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन हेतु क्या लिखेंगे। तो ये हमने आपको बताया था, अनौपचारिक पत्र में छोटे संबंधियों को संबोधन हेतु क्या लिखा जाता है। एक तो आपका लिखा जाता है प्रिय लिखा जाता है, या फिर क्या लिखा जाता है, परम प्रिय लिखा जाता है, या फिर आपका चिरंजीव लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, चिरंजीव लिखा जाता है। तो ये सब शब्दों का उपयोग किया जाता है अपने से छोटे संबंधियों को संबोधन के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया, चिरंजीव। चिरंजीव क्या हो जाएगा, छोटे संबंधियों को संबोधन के लिए, छोटे संबंधियों को संबोधन के लिए आपका क्या लिखा जाएगा, चिरंजीव। पूजनीय, परम पूज्य, ये क्या हो जाता है आपका बड़े के लिए। किसके लिए होता है, ये बड़े के लिए होता है। और जो हितैषी होता है ये आपका अभिनिवेदन में आता है। किस में आता है, अभिनिवेदन में आता है। अब तीसरा प्रश्न है आपका, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने हेतु किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो देखिए एक चीज यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो भी आप पत्र लिखते हैं वो कैसा पत्र होता है, कार्यालयी पत्र होता है, शासकीय पत्र होता है, या व्यावसायिक पत्र होता है, या फिर आवेदन पत्र। तो जो भी अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो पत्र होता है वो क्या होता है, आवेदन पत्र होता है। तो अपने कार्यालय से अनुभव पत्र प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। तो आप क्या किसे लिखेंगे, संस्थापक को लिखेंगे, या व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे, या प्रचारक को लिखेंगे, या संपादक को लिखेंगे। तो हमेशा अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो व्यवस्थापक यानी मैनेजमेंट को लिखा जाता है। तो जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता है वो व्यवस्थापक महोदय जारी करते हैं। संपादक आपका जो प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं, और संस्थापक किसी उसके संस्था की स्थापना या किसी आप कार्यालय की स्थापना, जो भी अपना यानी कंपनी की स्थापना, संस्था की स्थापना, संपादक महोदय, संस्थापक महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने हेतु किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने हेतु किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो देखिए ऑप्शन पहला है आपका, थाना अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे, या फिर संस्थापक महोदय को लिखेंगे, या बस स्टैंड अधिकारी को लिखेंगे, या अधिकारी महोदय को लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। एक संस्थापक महोदय से कोई मतलब नहीं है, दूसरा अधिकारी महोदय से। कौन से अधिकारी हैं ये आपको पता नहीं है। तो पहला और तीसरा इसमें से हो सकता है। तो एफआईआर कहाँ दर्ज करवाएंगे आप, थाने में दर्ज करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा थानाध्यक्ष महोदय। अगर बस स्टैंड से आपका कोई सामान गुम होता तो आप शिकायत किससे कर सकते थे, बस स्टैंड अधिकारी महोदय से। लेकिन एफआईआर जो कराएंगे वो थाने में कराएंगे। यहाँ पे अगर शिकायत होता तब फिर यहाँ पे क्या होता, बस स्टैंड अधिकारी होता।
अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक पत्र, तो देखिए औपचारिक पत्र में होता क्या क्या है, आपका वहां पे पत्र संख्या होती है, पता होता है, दिनांक होता है, और प्रेषक का पद नाम व पता होता है, प्रेषिती का पद नाम पता होता है, संबोधन होता है, सेवा में होता है, लेकिन क्या नहीं होता, अभिवादन नहीं होता। ऑप्शन 4, आपका विषय होगा, पता होगा, दिनांक होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, अभिवादन। किस प्रकार के पत्र में, औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प नहीं होगा, अभिवादन नहीं होगा। अभिवादन किसमें होगा, ये हो जाएगा आपका अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में क्या होगा, अभिवादन होगा। छठा प्रश्न है आपका, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। जो व्यवसाय संबंधी पत्र होता है उसमें संबोधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, आदरणीय का किया जाता है, महोदय का किया जाता है, परम पूज्य का किया जाता है, या प्रिय का किया जाता है। तो व्यवसाय संबंधी पत्र में जो संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, महोदय का, यानी विकल्प 2 सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है आपका, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, अभी हमने आपको बताया था कि अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। सरकारी पत्रिका में नहीं, सामान्य पत्र के रूप में नहीं, किसी भी पत्रिका में नहीं। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो दोस्तों हमारा ये तीसरा पार्ट था। अब जो हमारा 2 पार्ट होगा उसमें यूपी SSSC में जितने भी पत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद।